नंबर 67 पे आता हुआ, आरजेडी 63 पे खड़ी हुई है। इस समय कांग्रेस 26 पर, लेफ्ट 20 पर। आई थिंक लेफ्ट का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी क्लियर कट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई बिहार की अभी के रुझानों के मुताबिक। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, आधा घंटा रुकना होगा दोनों गठबंधनों को, क्योंकि आरजेडी ने जल्दबाजी करी सुबह और बीजेपी और जेडीयू ने अपने आप को काबू में रखा, और यहां पर नंबर जो हैं वो दिखा रहे हैं, और क्लोज फाइट है काफी एरिया में, जैसा अनुराग ढांडा ने बताया। मनोज तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज भाई, कैसन बा? अमीश भाई, बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। जैसा सोचा था वैसा ही रिजल्ट दिख रहा है। अमीश भाई, आपसे कई बार बात हुई, हालांकि ये रुझान है और हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं हैं, फिर भी जो रुझान 12 बजे के आसपास का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और 12 बजे तक ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम करेंगे इंतज़ार, क्योंकि हमें बिहार को एक ऐसे लक्ष्य पे पहुंचाना है जहां जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। तो अमीश भाई, मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद दूंगा। आपने हम लोगों के चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों की बातें रखने में भी बहुत मदद किए, उसका भी धन्यवाद करता हूं। और जो एनडीए और बीजेपी की जो पॉलिसीज़ है उसको बताने में भी आपने कोई कंजूसी नहीं बरती, और इसके लिए हम आपके चैनल का, न्यूज़ 18 का बहुत धन्यवाद करते हैं, और सभी से प्रार्थना करते हैं कि बिहार के जनादेश को अच्छे मन से सब कोई स्वीकार करे। ये रुझान है, लेकिन बड़ी बात देखिए, मैं अगर क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को लगातार कवर कर रहा हूं, मैं जब पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं तो पहली बार ऐसा है कि बीजेपी जो है, अमिताभ सिन्हा भी मेरे साथ है, मेरे सहयोगी, और हम लोग पहले थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहली बार इतिहास के अंदर, मनोज भाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार की बन रही है। आप तो बिहार के ही हैं, तो ये इस बार जियो बिहार के लाला, तुम जियो 1000 साला, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। नीतीश को आपने पीछे छोड़ दिया इस बार सिंगल लार्जेस्ट में, और तो आरजेडी को भी पीछे छोड़ रखा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बिहार का दिल जीता है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए एक गरीबों के ऐसे विश्वास के रूप में वो सबके आंगन में खड़े हो चुके हैं कि उनसे अपेक्षा भी बहुत है, उनके प्रति विश्वास भी बहुत है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के साथ ने बिहार को सच में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देना बाकी भी है, लेकिन बहुत कुछ दिया है। और इसी कारण शायद ये रुझान आया है, और इसी कारण आज बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर रही है बिहार में। तो हमने भी 57 रैली किया है अमीश भाई बिहार में। हमने लोगों की बातों को समझा भी, और मंच से इतनी हमारी सभाओं में शांति के साथ बात होती थी कि कई बार जनता की बात भी हम सुनते थे, उसका जवाब देते थे, और हमारी बात तो सुनते थे। तो इसलिए मैंने जब कहा था कि अरे मैं आपको ये बता रहा हूं, जो हमारा एनालिसिस है, कई सीटों, रोहन गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के, कई सीटों पे कांटे की टक्कर चल रही है मनोज भाई। और आप जानते हैं कि कांटे की टक्कर में स्थिति कैसी होती है, आखिर तक जाती है, आखिर तक चुनाव ये खिंचता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर, क्योंकि सीटों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 10-11 सीटों का डिफरेंस, 15 सीटों का डिफरेंस आ रहा है ऊपर नीचे। हालांकि इस समय जो, और काफी देर से लगातार निरंतर जो है वो अब जेडीयू गठबंधन, यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन आगे चल रहा है। लेकिन हो सकता है 1 बजे तक आज स्थिति बराबर की आ जाए, यानी आप दोनों बराबर पर हो, तब उस स्थिति में क्या होगा। और रात को शाम को 6-7 बजे तक हो सकता है ये टक्कर बराबर की ही कंप्लीट हो। ऐसे में क्या किया जाएगा, क्योंकि फिर आपको सहयोगी चाहिए होंगे। इतना आसान रहा यहां से नहीं है अभी। अब वो एक अलग परिस्थिति है, अगर कोई इसकी आशंका दिख नहीं रही है, क्योंकि इस समय 12 बज चुके हैं
और 12 बजे के बाद का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़माने में रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं, मैं फिर भी मेरे पीछे अगर कहीं मैं दो चार इसको सीटों की एक कमी जिम्मेदारी से पड़ी कह रहा हूं, या क्योंकि कुछ ऐसा कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, इसलिए काउंटिंग थोड़ी स्लो भी चल रही है। एक ये तर्क है, करीब करीब 1 घंटा डिले है, तो हम जो 12 बजे अमूमन देखते थे वो 1 सवा 1 बजे तक देखेंगे वो स्थिति हम, टू बी ऑन प्रैक्टिकल साइड मनोज जी। हाँ, इसीलिए मैं भी कह रहा हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन देखिए, कल भी हमने एएनआई से बात करते हुए कही थी कि अब चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 2-4 सीटों की कमी, ऐसी परिस्थितियों में तो पार्टी डिसाइड करती है, उसमें हम जैसे स्टार प्रचारक कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, और आप निर्भर करता है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर। आप एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह अभी जश्न भी नहीं मना रहे और मायूस भी नहीं हो रहे। रोहन गुप्ता मेरे साथ है। रोहन गुप्ता, जिस आंधी और सुनामी की बात करी जा रही थी वो तो कहीं प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन पूरे देश के नंबर आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने लगभग अधिकतर सीटों पे, सिर्फ 2 सीटें छोड़ के सब पे बीजेपी जीत रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिल रही है। बिहार के अंदर जेडीयू का नंबर जरूर कम हो रहा है, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है बिहार के अंदर। यानी नरेंद्र मोदी का मैजिक तो बरकरार है, वहीं का वहीं, 10 का 10। यानी कांग्रेस और आरजेडी जिस सुनामी की बात कर रहे थे वो गायब है, और जो 2 एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा था कि एक सुनामी आएगी, वैसा नहीं है। जिस प्रकार से आपकी चैनल में भी नंबर बदल रहे हैं, हम जानते हैं कि जो बिहार में अगर आप 2015 का चुनाव देखें तो पहले जो 2 घंटे का रुझान था, 2-3 घंटे का रुझान, वो टोटल रिवर्स हो गया था। और आज जैसे आपने बताया, कोविड प्रोटोकॉल के कारण काफी लेट चल रहा है। जो मेरे पास जानकारी है, जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े, उसके हिसाब से कभी 50 से 60 लाख वोट की काउंटिंग हुई है और 4 करोड़ वोट की काउंटिंग बाकी है। तो कुछ भी कहना मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। हाँ, एक बात जरूर मानता हूँ कि कांटे की टक्कर होगी। दिस विल नॉट बी अ वन साइडेड गेम, इट इज गोइंग टू बी अ क्लिफ एंड। लेकिन मोमेंट तक ये आंकड़े रोहन जी, मैंने तो आपसे ब्रॉडर सवाल पूछा, क्योंकि कई जगह बाय इलेक्शन है देश में। तेलंगाना में भी बीजेपी जीत रही है और झारखंड में भी बीजेपी जीत रही है, तो ये इसके एक मायने हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जहां पे भी बाय इलेक्शन है, वहां पे जनरली जो सत्ता पार्टी होती है, एक ट्रेंड है, जो भी बाय इलेक्शन होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी। तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, झारखंड में बीजेपी नहीं है, वहां पर भी जीत क्या रही है? देखिए, अभी भी रुझान है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह पे अभी पहला या दूसरा राउंड चल रहा है। सारा पिक्चर जो क्लियर होगा 12:30 के आसपास क्लियर होगा, 1 बजे तक क्लियर होगा, तब जाके हम बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि परिणाम अच्छे आएंगे कांग्रेस गठबंधन के फेवर में। और जैसे बिहार का चुनाव 2015 में हमने देखा कि 2 घंटे के बाद जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि लेकिन के जो रुझान आने चालू जी 8-10 बिल्कुल उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए आखिर तक। नेताओं का काम ही है अपनी पार्टी को डिफेंड करते हुए। मनोज जी, पूरे देश भर में चुनाव हुआ और उस देश के पूरे देश में जो चुनाव हुआ, वहां पर एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों के अंदर मिल रही है। और खासतौर पर वो राज्य नहीं जहां आपकी सरकारें हैं, वो राज्य भी जहां आपकी सरकारें नहीं है। मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस चुनाव की हम बात कर रहे थे, जहां एक कुछ पॉलिटिस्ट ऐसा मान रहे थे बड़ी कांटे की टक्कर रहेगी, स्थितियां जो है वो बीजेपी के लिए उतनी मजबूत नहीं होगी, लेकिन 20-21 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। वहां पर 19-20 सीटों पर जीत रही है। यूपी, तेलंगाना जहां सरकार नहीं है, वहां झारखंड। अमीश भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उसको आज समझना होगा कि बीजेपी लोगों को अच्छे ढंग से अपनी पॉलिसी बता रही है, डेवलपमेंट के वो स्टेप वाइज उसके विस्तार की बातें बता रही है, विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष जो है झूठ और फेक न्यूज़ में फंसा हुआ है। तो उसका, जैसे मध्य प्रदेश की कहानी लें, मध्य प्रदेश में पीछे हम चुनाव नेक टू नेक में पिछड़ गए थे, लेकिन आज लैंडस्लाइड बीजेपी के तरफ आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का वो फेक बातें करना, फेक न्यूज़ फैलाना, जनता को गुमराह करके चुनाव में लाभ लेना,
और सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार का चरित्र दिखाया है, जैसे महाराष्ट्र में दिखाया है, जो भी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलना, तो ये सारी चीज़ का ना आप पूरे देश में देखिए तो एक असर है। बीजेपी अपने खिलाफ भी बात होती है तो उसको सुनती है, समझती है। अगर हमारे विषय हमको कोई बुराई करता है तो हम उसको सजा नहीं देते, बल्कि उसमें हम ढूंढने लगते हैं बीजेपी वाले कि इसमें सच में हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कांग्रेस की नीति रही है, जो आपातकाल की जो उनकी परिचय बना हुआ है, वो अब भी जब आ रहे हैं किसी राज्य में तो वैसे ही करने लग रहे हैं। तो इससे देश की जनता को एक बड़ा मैसेज गया है कि बीजेपी ना सिर्फ पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, बल्कि बीजेपी जनता के अभिव्यक्ति का, जनता के अधिकारों का सम्मान भी करती है। और इसका देखिए, तेलंगाना देखिए, झारखंड देखिए, ये सब कुछ में बीजेपी का आना, उत्तर प्रदेश में इतने लंबे दिनों के बाद पुनः बीजेपी का जीतना और बिहार का रुझान, मैं एक बड़े प्रोस्पेक्टस में देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति देश में जो विश्वास बढ़ा है, वो कई एग्जाम्पल से लोग बीजेपी में विश्वास बढ़ाए। बीजेपी को मध्य प्रदेश में जीत मिली। ओके रोहन गुप्ता, क्विक टेक व्हाट मनोज भाई सेड। क्या आपको लगता नहीं है कि आप कहीं ना कहीं अपने तलिस्म में फंसे हुए हैं कि हाँ ये मोदी जो है वो ठीक नहीं कर रहा अभी, लेकिन पब्लिक जो है उसका कनेक्ट नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार है? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से ऑल ओवर इंडिया एक भारतीय जनता पार्टी जहां सरकारें हैं वहां पर भी जीत रही है, जहां सरकार नहीं है वहां पर भी बीजेपी को एज है, वहां पर भी जीत रही है। दिस इज अ बिग मैसेज अगेन फॉर द कांग्रेस आफ्टर 2019। 2019 के बाद ये दोबारा मैसेज है। 2020 में एक और चुनाव होता है दिल्ली का, जहां कांग्रेस शून्य आती है। इसमें कांग्रेस इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अमीश भाई देखिए, अमीश भाई जिस प्रकार से अगर ये सरकार की आप नीति देखेंगे, मोदी सरकार की, वहां पे कोई व्यक्ति की बात नहीं, हमारी कोई मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, पर अगर हमारी अर्थतंत्र में 26% की गिरावट आई है जीडीपी में, ये तो आंकड़ा है। अगर चीन की हम बात करें, जिस प्रकार से पूरे देश ने देखा, ये तो आंकड़ा है। कोविड के जिस प्रकार से परिस्थिति को हैंडलिंग किया गया, ये तो आंकड़ा है। लॉकडाउन जिस प्रकार से लगाया गया, जिस प्रकार से लोगों को परेशान हुई, ये तो हकीकत है। इसमें कोई कांग्रेस की बात नहीं। हमने हमेशा एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पे इस सरकार की आंखें खोलने का प्रयास किया। देखिए सबसे बड़ा देश है अमीर जी, विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष। बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ा अपडेट आ रहा है, की बात है, बड़ा अपडेट आ रहा है। बीजेपी टचिंग 70, फर्स्ट टाइम एवर इन बिहार इलेक्शंस, बीजेपी टचिंग 70। शेष नारायण सिंह मेरे चुनाव में हमेशा सहयोगी रहे, इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन लुक एट द नंबर्स व्यूअर्स, लुक एट द नंबर्स। 70 पे बीजेपी, आरजेडी 59 पे। लुक एट द नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। बीजेपी फर्स्ट टाइम एवर क्रॉसिंग टचिंग 70 मार्क्स, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ये नंबर महत्वपूर्ण है 70 का। आरजेडी 59, कांग्रेस 23, लेफ्ट इज इंपॉर्टेंट 20। कांग्रेस और कांग्रेस को लिए चिंता की बात होनी चाहिए, उनके अपने गठबंधन पे लेफ्ट और कांग्रेस दोनों बराबर पे आज बिहार में खड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जेडीयू और बीजेपी में आप देखिए तो 50 पर आज जेडीयू, 71 पे बीजेपी, अब 71 पे है बीजेपी, 71 पर भारतीय जनता पार्टी। दिस नंबर इज इंक्रीजिंग एंड द टैली गोज टू 127, 127 पे बीजेपी और बीजेपी और जेडीयू इस समय। शेष जी आप हर चुनाव में हमारे साथ ही रहते हैं, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मनोज भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी छोड़ के गई नहीं है, रोहन भाई भी मेरे साथ हैं। मैं आपके पास आता हूं, अमिताभ सिन्हा भी मेरे साथ है। शेष जी पहले तो आप कैसे हैं? दूसरा, ये चुनाव कि आपको अखबार में अगर हेडलाइन इस समय लिखनी हो, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या लिखेंगे? एडिटोरियल आपको लिखना है तो पहली हेडलाइन क्या होगी? शेष खबर का एडिटोरियल पहले बता दूं कि मोदी रिपीट्स गुजरात इन बिहार। याद है नोटबंदी के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें सूरत में 26 सीटों में 23 सीटों में हालत खस्ता थी बीजेपी की, लेकिन मोदी ने जो कैंपेन किया उसके बाद वो सारी सीटें जीत गए। उसी तरह से बिहार में जब चुनाव शुरू हुआ, अमिश याद करो, तो ये कहा जाता था कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी नीति के खिलाफ, और वो थी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने मीटिंगें की, पूरी बात सुनो, नरेंद्र मोदी ने मीटिंगें की
तो आज बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी हो गई, उसके साथ साथ नीतीश कुमार का भी गुजर हो रहा है। ये है मेरा फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन। और कांग्रेस के लिए मैसेज क्या है कांग्रेस ओवरऑल इंडिया के अंदर? नहीं, कांग्रेस का मैसेज वही है। अभी जो रोहन ने तमाम चीजें बताई कि ये विपक्षी रूप में हम कर रहे हैं, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचता? उसको पहुंचाइए ना। इनका कम्युनिकेशन ना ढीला क्यों है? ये बातें अगर हम मान भी लें जो कह रहे हैं सब सच हैं, लेकिन तो वो जनता क्यों नहीं विश्वास कर रही है? भाई जनता तो वही है, जनता किसी के रिश्तेदार तो है नहीं। रोहन गुप्ता के हाथ में तो सोशल मीडिया में तो ये जनता को बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन लगता है कि नीचे नेता कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पहली बार आरजेडी प्लस 100 के लिए स्ट्रगल कर रहा है। 101 जेडीयू प्लस 127। दिस इज अ क्लिप। ये बहुत बड़ा है। अनुराग ढांडा के पास बड़ी अपडेट है। मनोज भाई के पास भी मैं रुकूंगा। मनोज भाई से बिना सुने तो आज हम, क्योंकि उनसे एक कहानी हम जरूर सुनना चाहेंगे आज कि आखिरकार ये हुआ कैसे है, क्योंकि अब 12:15 बज चुके हैं। अगले 15 मिनट में काफी स्थिति साफ हो जाएगी। अगले 15 से 20 मिनट पे मैं लगातार सुबह से कह रहा था कि सुबह 10 बजे पे ज्यादा यकीन मत करिए, 12 बजे पे यकीन करिए, और 12 बजे के बाद अब 12:30 बजे एक बड़ी फिगर हमारे पास आएगी। लेकिन अनुराग ये गैप बीजेपी का बढ़ रहा है। मनोज मेरे साथ मौजूद है और लगातार बने हुए हैं, और रोहन भाई भी मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? ये गैप क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है? और बीजेपी 71 पर, आरजेडी 59 पर इस समय। जो आंकड़े और नंबर्स हमको नजर आ रहे हैं यहां पर, मैं उसके आधार पर आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू की टैली लगभग रिवर्स हो गई है। पिछली बार जो जेडीयू था वो अब बीजेपी, और जो पिछली बार बीजेपी था वो अब जेडीयू होते हुए नजर आ रहा है। एक की इन्होंने जो भी जेडीयू ने नुकसान किया वो बीजेपी ने अपनी झोली में डाल लिया, वो बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, कांग्रेस पिछली बार जितना परफॉर्म नहीं कर रही है। लेफ्ट ने बेशक बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन आरजेडी जो सबसे बड़ा घटक दल है महागठबंधन का, वो काफी नुकसान में जा रहा है। लगभग 20 सीटें पिछली बार से अगर आप देखें तो लगभग 20 सीटें नीचे है वो अभी, अगर रुझानों के हिसाब से देखें। दूसरी बात, सबसे बड़ा गेनर इस पूरे चुनाव में अगर कोई होने वाला है तो वो बीजेपी है। इससे अब इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो लीड्स आ रही हैं वो साफ दिखा रही है। मैं एग्जिट पोल में कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर अगर चाहेगी तो जेडीयू को ऊपर खींच लेगी, और एग्जैक्टली वो हो रहा है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि जेडीयू अगर इकलौते ये चुनाव लड़ती तो जेडीयू की स्थिति बहुत खराब होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी फैक्टर, इट इज द बिगेस्ट एक्स फैक्टर ऑफ द इलेक्शंस। आई ऑलवेज से दैट फ्रॉम 2014, मैं 2014 से बोलता आ रहा हूं, नरेंद्र मोदी एक बड़ा एक्स फैक्टर है, और वही उसी नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई, और बड़ी जीत ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने बूते पर दर्ज कर रही है, और दर्ज करवा रही है, क्योंकि स्थिति इस समय जो दिखाई दे रही है वो बीजेपी के अनुकूल दिखाई दे रही है। मैं एनडीए के नहीं कह रहा, बीजेपी के अनुकूल दिखाई दे रही है। मनोज तिवारी, इस बारी दिल्ली का चुनाव था जहां पर वोट शेयर बीजेपी का बहुत बढ़ के आया है, ड्रास्टिक इजाफा था, लेकिन क्योंकि शाहीन बाग हुआ, एक मुश्त वोट पड़ा, उसकी वो एक बड़ा कारण रहा। ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा था जब राहुल गांधी ने एएमयू की बात करी, या फिर मशकूर उस्मानी को कांग्रेस ने टिकट दिया, जिन्होंने जिन्ना की फोटो लगाई थी कि एक तरफा एमवाई समीकरण का वोट पड़ेगा, और एग्जिट पोल में भी आ रहा था कि मुसलमान जो है वो 80% गठबंधन के साथ जाएंगे, और आरजेडी का कंसोलिडेट वोट रहा है। लेकिन ये जो नंबर्स अब आ रहे हैं, क्योंकि अब 12:15 बज चुके हैं और 15-20 मिनट हम रुक भी जाएं, तो इन नंबर्स में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसा प्रतीत अभी फिलहाल नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर अगर बिहार में चुनाव लड़ती तो बहुत अच्छी स्थिति में और होती? देखिए अमीश भाई, इस तरह की बातें मैं बहुत सुनता हूं, और जब हम बिहार घूम रहे थे तो ऐसी बातें बहुत मरमरिंग आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास कायम किया है उसके लिए ऐसी बातें हो रही हैं, हमें उसकी प्रसन्नता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाती है, और हम बीजेपी और जेडीयू बहुत लंबे समय से आगे साथ में चल रहे हैं, इसलिए बीजेपी संबंधों का बहुत निर्वाह करती है, गठबंधन के संबंधों का, ये भी आपको दिख रहा है।
इस नाते हम साथ मिलके चुनाव लड़े। मैं समझता हूँ बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के जोड़ी को और उसके परफॉर्मेंस को बहुत सराहा है। महिलाएं बड़ी खुश हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों के मिलने से ही शक्ति बनती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रति अब देखिए पूरे देश में बहुत प्यार है। आपने अभी तेलंगाना बताया, झारखंड देख रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ, बिहार देख रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मनोज भाई जो लोग ये आकलन कर रहे थे कि अब ये बीजेपी जैसे ट्रंप का नमस्ते हो गया, ऐसे ही बीजेपी का भी अब नरेंद्र मोदी का भी नमस्ते हो जाएगा इस देश से। अभी हालांकि नेशनल इलेक्शन में 4 साल के करीब बचे हैं, पौने 4 साल बचे हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं एक लाइन में? कुछ गा के सुना देंगे तो बेहतर होगा। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मोदी का नमस्ते हो जाए ऐसी प्रार्थना करने की बजाय आप अपना अच्छा करने की सोचो। भारत की जय जयकार हो, समाज के गरीबों का जय जयकार हो, उनका नमस्ते ना हो, इसका चिंता अगर करेंगे तो चिंतन करने वालों का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि देश को जिताने के लिए, समाज के गरीबों को, निर्बल लोगों को जिताने के लिए काम कर रही है। और यही नीति पे सब कोई चले, सबको फायदा होगा। मुझे लगता है आज जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि इस देश ने गरीबों का एक मसीहा पा लिया है, जो सबका साथ सबका विकास। हमने अपनी तो सभाओं में इस कैंपेन में एक गाना भी बनाया था, अगर गुनगुना दें कि आपका फायदा ही फायदा हुआ है। मैं कहा इस कैंपेन में आपने गाना भी बनाया था, अगर वो गुनगुना दें अभी उन सबके लिए जिन्होंने आपको वोट डाला है, आपकी पार्टी को वोट डाला है। हाँ, मैं गुनगुनाना चाहता हूं। हाँ, यहां से आगे बढ़े बिहार, कदम तू निभावा ये भैया, बड़ी मुश्किल से उठल बिहार, आगे बढ़ावा ये भैया, सबका साथ सबके विकास के धुन गावा ये भैया, और 56 इंची सीना के तू मान बढ़ावा ये भैया, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के साथ निभाव ये भैया, अपने बिहार के तू आगे और बढ़ावा ये, आत्मनिर्भर बिहार के सपना साच बनावा ये भैया, अरे यहाँ से आगे बढ़े बिहार, कदम तू उठावा ये भैया। और मुझे बहुत खुशी है कि जैसा कहा मनोज वैसा ही दिख रहा आवा ये भैया भैया भैया। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी। रोहन गुप्ता भी आपका गाना सुन रहे थे। रोहन गुप्ता भी बोलिए। मनोज आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए अब बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं रोहन भाई को भी नमस्कार करता हूं और सबको जो भी हमारे डिबेट पे बैठे हैं। अब तो जनादेश को स्वीकार करने का समय है, थोड़ा देर और इंतजार करेंगे। और सब कुछ के बावजूद भी दंभ नहीं दिखना चाहिए, अहंकार नहीं दिखना चाहिए, विकार नहीं दिखना चाहिए, सबकी कल्पना में सुंदर बिहार दिखना चाहिए। इसी प्रार्थना और सम्मान के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। रोहन भाई आपके पास भी वापस आ रहा हूं। लेकिन यहां आरजेडी अब +100 पर, जेडीयू 128 पर, बीजेपी 71, आरजेडी 58। इंडिविजुअल नंबर्स महत्वपूर्ण है बिहार के चुनाव के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि एलजेपी 4 पर और आरएलएसपी प्लस जो है, जो बीजेपी का पुराना सहयोगी है, वो भी 4 पर इस समय खड़ा है। यानी अन्य के खाते में 11 जो है उसमें आरएलएसपी की भी 4 है। ये मैं आपको बता देता हूं। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। एमआईएम 3 सीटों पे जीत रही है बिहार के अंदर। ताजा अपडेट